बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट सेकेंड चैप्टर जिसमें करवाया था बनाएं क्यों। अब मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये भी बहुत प्यारी स्टोरी है, पर आज ये स्टोरी मैं सिर्फ सुनाऊंगी नहीं बल्कि आपको कुछ डेमो भी दिखाऊंगी। हेलो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको थर्ड चैप्टर करवाऊंगी, याद है ना आपको, फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, मैंने लास्ट आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया और मैंने ये भी कहा था कि मैं इसमें कुछ डेमो दिखाऊंगी और मैं डेमो के थ्रू ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, इस स्टोरी में बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको, उसी को आपको अपने जीवन में उतारना है और स्टोरी को अपने फैमिली को भी इसे बताना है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं कि एक घना जंगल था, उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ट्री था। ठीक है, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना ट्री। ठीक है, इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसके जो आर्म्स थे यानी कि उसके जो पत्ते वगैरह थे ऐसे था जैसे कि दो बाजू हों, लाइक दिस। देखो आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से। उसके बाद दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो ट्री था ये किसका घर था, जो बतख हंस वगैरह होते हैं जंगली, उनका घर था। दे फील सेफ देयर, वो यहाँ पे बहुत सेफ फील करते थे। ओके, वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उसमें से जो एक था वो काफ़ी ओल्ड बर्ड था। क्या था वो? ओल्ड बर्ड था काफ़ी। ठीक है, उसके बाद ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। उसने एक दिन नोटिस किया क्या नोटिस किया? स्मॉल क्रीपर्स आपको पता है ना, बेल होती हैं। ठीक है, उसके बाद ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने क्या किया, इसने इसके बारे में अदर जो बर्ड्स थे उन बर्ड्स को बताया। ठीक है, उसके बाद डू यू सी द क्रीपर्स, जो बूढ़ा बर्ड है उसने बोला डू यू सी द क्रीपर्स। ठीक है, ही सेड टू दैम। ठीक है, उसने बोला सबको। ठीक है, और उसने क्या बोला? लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उसने ऐसा बोला। उसके बाद भी वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, अदर बर्ड ने बोला हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें। ठीक है, आस्क्ड द गीज द सरप्राइज्ड। उसके बाद इट इज़ सो स्मॉल, जो अदर बतख ने कहा, जो बाकी बतख ने बोला तो बहुत स्मॉल है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा नुकसान कैसे कर सकती है। उसके बाद माई फ्रेंड रिप्लाई दैम ऑल बर्ड्स, जो ओल्ड बर्ड है उसने रिप्लाई किया मेरे फ्रेंड, दैट लिटिल क्रिपर विल सून ग्रो। ठीक है, इसने बोला ये लिटिल क्रिपर जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, ठीक है, इट विल बिकम थिक एंड लॉन्ग। फिर इसने बोला अब ये बड़ी हो जाएगी और बड़े होने के बाद लॉन्ग और पूरे सर्कल की तरह घूम के बहुत ही मोटी, थिक और मोटी हो जाएगी। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद अदर बर्ड्स ने बोला व्हाट ऑफ दैट, तो क्या हुआ? आस्क्ड द गीज, तो गीज ने, बतख ने बोला। उसके बाद व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर टू अस, उसने बोला ये क्रीपर हमारे क्या नुकसान पर करेगी। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं डोंट यू सी, फिर अदर ने बोला तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो बोलते हैं क्या। ठीक है, रिप्लाइड द अदरवाइज बर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर्स, इट विल बी पॉसिबल फॉर सम टू क्लाइम द ट्रीज। ठीक है, अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। उसके बाद बोलता है कि जो आपको पता है ना हंटर क्या होता है, शिकारी आएगा और हम लोगों को इसके ऊपर चढ़कर बेल की सहायता से हम सबको ख़त्म कर देगा।
ठीक है। वेल देयर इज़ नो हरी, ठीक है। दे रिप्लाई, तो उन्होंने बोला अरे हमें इसको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जल्दी करने की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। द क्रीपर्स इज़ वेल स्मॉल, क्रीपर तो काफ़ी स्मॉल है। इट वुड बी द पिटी टू डिस्ट्रॉय इट, नाउ हमें इसे जल्दी ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जब तक ये यंग हो जाए उससे पहले हमें इसे डिस्ट्रॉय क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए। जो ओल्ड बर्ड है, ओल्ड बर्ड ने ये कहा, किससे कहा, बाकी अदर बर्ड्स से, ठीक है। नाउ इट इज स्टैंडर्ड एंड यू कैन कट इट ईजली, उन्होंने बोला अब ये छोटी है, ये देखो अभी ये छोटी है और कमज़ोर है, तुम इसे आराम से कट कर सकते हो। लेटर इट विल बी बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और ये जब ये बड़ी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो तुम इसे कट नहीं कर पाओगे। बेल और सी विल और सी आंसर द बर्ड, तो उन्होंने बोला देखो इसे ज़रा देखो, जो बर्ड्स ने बोला, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स, पर उन लोगों ने क्या किया, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो जो ओल्ड बर्ड है इसकी एडवाइस भूल गए। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. उसके बाद stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rock. और धीरे धीरे वो क्या हुआ, काफ़ी बड़ा और strong हो गया, ठीक है, ऐसे strong हो गया ना ये strong। उसके बाद one morning when the geese had gone out the search of food, a hunter come to the forest, और एक दिन एक सुबह जो ओल्ड गीज़र है ये गीज़ गया क्या, खाना ढूंढने, और अचानक से कौन आ गया, शिकारी, शिकारी आ गया कहाँ पे, जंगल में। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज़ लिव, जहाँ पे वाइल्ड गीज़ रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, और उन्होंने हिमसेल्फ से कहा, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। वो देखो उसके ऊपर ही चढ़ गया और उन्होंने देखा कि मैं शाम को आऊँगा, इसने जाल फेंका, उन्होंने कहा मैं शाम को आऊँगा, मैं उन्हें पकड़ लूँगा, है ना, इवनिंग में। उसके बाद सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज़ लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ व्हेन दे बैक इन इवनिंग आई शैल कैच देम। उसने अपने आप से कहा कि मैं चाहूँगा और मैं शाम को पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प टू द क्रीपर्स, और जो हंटर हैं उनकी वो शिकारी, वो कैसे चढ़ गया उसकी मदद से, देखो दिख रहा ना बच्चों आपको, बेल की मदद से चढ़ गया ना ये। He got to the top of the spit it is net, और उसने क्या किया, ऊपर नेट यानी कि जाल बिछा दिया। then we climbed down and went away, और वो वहाँ से फिर उतर कर चला गया ना। in the evening the geezers returned from home, तो जो old geezer जब वो आया कहाँ पे, return from home, वो अपने घर आया शाम को। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उसने नेट को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लो इन टू द ट्री दे वेयर ट्रैप द स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, फिर जो अदर गीज है उन्होंने बोला हेल्प 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 हेल्प, we are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago, उसके बाद जब वो बोलते हैं कि हेल्प है, देखो हम इस नेट में फंस गए, हमें हंटर ने यानी कि हमें शिकारी ने पकड़ लिया, तो जो बूढ़ा बर्ड होता है वो कहता है आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर्स बट यू डिड नॉट, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसे डिस्ट्रॉय कर दो, पर तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। नाउ सी
वॉट हैज़ हैपन, अब देखो तुम कि क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। उसके बाद वो कहता है कि अगले सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी आर फूलिश, ठीक है। वेट द बर्ड्स, जो बाकी बर्ड्स हैं वो कहते हैं हम तो बेवकूफ़ हैं। क्या कहते हैं? हम तो बेवकूफ़ हैं, ठीक है। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट डू डू, अब बोलते कि बताओ अब हम क्या करें। द लिसन केयरफुली रिपेयर द वाइज वर्ड, फिर उन्होंने बोला तुम ध्यान से मेरी बातें सुनो, रिप्लाई किया। वैन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रेटेंड टू बी डेड, जब हंटर आए तो तुम लोग ऐसे करना जैसे कि तुम सारे मर चुके हो। जस्ट लाइक स्टील, ठीक है, झूठ में। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और जो हंटर है वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं ले जाएगा। ही विल थ्रो अस द ग्राउंड, और उसके बाद इट विल दैम बी ईजली टू हिम easily from him to climb down, collect the dead birds and take them home. उसके बाद वो आएगा, अपना नेट को उतारेगा, ठीक है, और तुम वहाँ से उड़ जाना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जब लास्ट में मैं क्विक करूँगा तो तुम सारे उड़ जाना। In the morning the hunter come to the tree and climbed up. He looked at द गेजेस इन द नेट, और उसने जब नेक्स्ट डे कौन आता है? शिकारी आता है। शिकारी ने जब देखा सारे बर्ड्स को नेट में, दे आर ऑल डेड, ही मर्डर टू हिमसेल्फ, उसे लगा कि सारे मर चुके हैं, उसने उन्हें मार दिया। ही थ्रो दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने क्या किया? वन बाय वन नेट उठाया। द बर्ड्स लाई still until the last one bade him throw away down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. और फिर वो उनके साथ उसके बाद ये देखो बच्चों, देखा ना, आपको स्टोरी समझ में आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो, आपने स्टोरी देखी हो। अब आपने इससे क्या सीख लिया बताओ मुझे। देखो बच्चों हमें स्टोरी से ये सीख मिलती कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो कभी भी कुछ भी गलत हमारे लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ हमारे लिए अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं। तो अब आप बच्चों प्रॉमिस करो अपने आप से कि आप हमेशा अपने बड़ों की, अपनी फैमिली की, अपने टीचर्स की, आप सबकी बात मानोगे, ठीक है बच्चों।